हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आए हैं द्वारिका देव दर्शन के लिए सौराष्ट्र में। तो पहले आ गए हम द्वारका में। तो चलिए हम गाड़ी पार्क करने का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गाड़ी पार्क करेंगे। तो यहाँ पर कुछ 30 रुपया लिया हुआ है गाड़ी पार्किंग का। और गाड़ी पार्क करने के बाद में फिर हम यहाँ से कैसे जाएंगे वो आगे देखते हैं। चलिए, तो जैसे ही हम द्वारका में एंटर हो गए तो एकदम हृदय बहुत ही भावुक हो गया। तो हम गाड़ी पार्क करने के बाद में ऑटो में बैठ के फिर दर्शन के लिए आगे निकल रहे हैं। तो ऑटो की सवारी भी बहुत बढ़िया लग रही है, क्योंकि भगवान को मिलने के लिए जाना है ना मुझे, द्वारकाधीश को। जय द्वारकाधीश। तो चलिए आगे आगे चलते हैं और ऑटो की भी मज़ा ले लेते हैं। फिर ऑटो छोड़ने के बाद में हम लोग सीधा गोमती घाट निकले। धूप बहुत ही थी, हम दोपहर को ही पहुंच गए थे, 2 बजे जैसे। फिर भी भगवान को मिलना था, तो चलिए चलते रहते हैं। और गोमती घाट, ये है गोमती घाट। पानी थोड़ा सूख गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो गोमती घाट के किनारे संकरी गलियों वाली ये मिनी बाज़ार है। यहाँ पे आपको ठंडा पानी भी मिल जाएगा बोतल में, और बहुत सारी चीज़ें। और ये देखिए, ये जो गोमती घाट के बाजू में जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रहे हैं वो बहुत ही पुरानी है, ऐसा लगता है। ये देखिए, ये सब चीज़ें घर के सुशोभन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आगे में देखते हैं अभी। तो यहाँ पर श्री राम घाट लिखा हुआ है, तो ये राम घाट है। और वो आगे में समंदर दिख रहा है, वहीं का पानी जो इस घाट के ऊपर आया हुआ है। तेज़ धूप थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि बहुत ही अभी गर्मी है, कहीं ना जाए, ऐसा नहीं हो रहा था। क्योंकि मुझे तो भगवान के दर्शन करने थे। लेकिन हमने किसी से पूछा तो वो बोले कि अभी मंदिर बंद हो जाता है 1 बजे, और शाम 5:30 बजे खुलता है, 5 बजे या 5:30 बजे। तो हम अभी शाम को ही दर्शन कर पाएंगे मंदिर में तो। लेकिन गोमती घाट का नज़ारा मैं भी देखूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। और ये गोमती घाट के ऊपर आने का है, वो है। तो इधर पूरा समंदर है। सामने में वो दीवा दांडी भी दिख रही है, बढ़िया सी। और पूरा मार्केट लगा हुआ है। हम अभी अप्रैल में आए हैं, तो अप्रैल में एग्ज़ाम्स वगैरह रहती है स्कूलों में, तो पब्लिक भी थोड़ा कम था। समंदर की लहरें देखिए, समंदर।
चलिए, फिर शाम होने के बाद में हमने एक रूम ले लिया था। रूम लेने के बाद में फिर थोड़ा फ्रेश होकर शाम को हम मंदिर के दर्शन के लिए आ गए। और ये वीडियो मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद में बना रही हूँ। शाम का नज़ारा है, तो साथ में बोलिए जय द्वारकाधीश, जय द्वारकाधीश। तो ये बाहर से ही मैंने शूट किया हुआ है। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और ये द्वारका में मंदिर के सामने ही मार्केट है यहाँ पर। तो बहुत कुछ मिल रहा था, जैसे घाघरा चोली, बैंगल्स, ड्रेसेस, बहुत कुछ मिल रहा था। मन तो करता है कि चलो हम अभी खरीद लें। तो ये है द्वारिका का मार्केट। फिर हम दूसरे दिन सुबह में निकल गए बेट द्वारका के लिए। बेट द्वारका दर्शन के लिए हम पहुंच गए। तो हम बहुत ही जल्दी पहुंचे हुए थे, शायद 5:30 बजे हुए थे। तो मंदिर खुला नहीं था, मंदिर 7 बजे खुलता है। तो हमने जो सोचा चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं। और यहाँ पर हमें चाय मिली कुल्हड़ में, मिट्टी के कुल्हड़ में। तो मिट्टी के कुल्हड़ की चाय का मज़ा ही कुछ और है। क्या ही बताऊँ, चाय बहुत ही बढ़िया लगी। तो मंदिर में दर्शन की देर थी, तो हमने सोचा चलो हम थोड़ा आगे में जाएंगे और विज़िट करेंगे ये ब्रिज का, जो कि ब्रिज का नाम है, आपको पता है इस ब्रिज का नाम क्या है? मैंने शॉर्ट्स वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पर पहले आने के लिए, बेट द्वारका दर्शन आने के लिए बोट में आना पड़ता था, लेकिन अभी ये ब्रिज बन गया है। तो ब्रिज बनने के बाद में बहुत ही सुविधा हो चुकी है अभी। तो हम बहुत सालों पहले आए थे यहाँ पर, करीब 10-11 साल पहले, 11-12 साल पहले, जब बच्चे छोटे छोटे थे तब। तो अभी समय के साथ साथ में बहुत बदल चुका। फिर हम आ गए सुबह सुबह में ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, नागेश्वर, दारुकावने। तो इस ज्योतिर्लिंग का बारह ज्योतिर्लिंगों में गिना जाता है दारुकावने, नागेश्वर। तो यहाँ पर मोबाइल ले जाने का अलाउड था, तो मैंने सोचा चलो हम लेके चलते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अंदर आ चुके हैं। ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर का नज़ारा, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है ये।
यहाँ पर गुलशन कुमार की याद में एक फ़ोटो भी लगाया गया हुआ है। गुलशन कुमार जी ने एक भजन भी यहाँ पर शूट किया हुआ था, शूटिंग, इसीलिए शायद गुलशन कुमार जी का फ़ोटो है यहाँ पर। फिर दर्शन होने के बाद में हम बाहर निकले। तो बाहर में भी बहुत ही सुंदर प्रतिकृति है, शिव पार्वती का बहुत ही बढ़िया मूर्ति है। और ये है प्रसादालय, महाप्रसाद। यहाँ से प्रसाद आपको मिल जाएगा, नागेश्वर बाबा भोलेनाथ। और बाहर में बहुत ही बढ़िया शिव जी की मूर्ति लगाई हुई है। यहाँ पर ये शनि देव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो सब दर्शन करते करते हम आगे निकल गए। और ये फ्रंट साइड का मंदिर है। फ्रंट साइड में कुछ ऐसा है। और हम प्रतिमा के पीछे हैं अभी। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। तो बहुत ही सुंदर शिव जी की प्रतिमा। और ये है मंदिर का एंट्रेंस। हर हर महादेव, घर घर महादेव। फिर हम वापस आए बेट द्वारका। रास्ते में दोनों साइड नमक की खेती किया जाता है, नमक पकाया जाता है। वापस आ गए हम ब्रिज पर। तो ब्रिज पास कर रहे हैं। सुदर्शन सेतु ब्रिज का नाम, चलिए आपको बता ही देती हूँ मैं। तो सुदर्शन सेतु का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। आइए कभी दर्शन के लिए और गुजरात टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए। तो ये है सुदर्शन सेतु। फिर हम दर्शन कर लिया बेट द्वारका में और फिर वापस ऑटो कर लिया। और ऑटो करने के बाद में यहाँ मंदिर की ओर आए। और ये संकड़ी गलियाँ हैं मंदिर की ओर जाने आने के लिए, क्योंकि बेट द्वारका खुद भगवान ने बसाई हुई थी हजारों सालों पहले। और फिर उसके बाद में हम निकल गए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हनुमान जी और उनके बेटे मकर ध्वज
दोनों बाप बेटे का मंदिर है ये। पहले तो हम नाश्ता करने के लिए गए, क्योंकि हम दर्शन करने गए तो हमें वहाँ पर बताया गया कि आप पहले दर्शन से पहले नाश्ता कर लीजिएगा, बाद में दर्शन कीजिएगा। तो हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। ये बाहर धूप के लिए मंडप डाला हुआ है और वहाँ साइड पर मंदिर है। तो चलिए मैं मंदिर का दर्शन करवाती हूँ आप लोगों को। तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वहाँ मंदिर है, मकर ध्वज और पवन सुत हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, मैं वहाँ नज़दीक तो शूटिंग करने के लिए नहीं जाऊंगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, पवन सुत हनुमान जी की जय। और ये एक अकेला ऐसा एक मंदिर है जो बाप बेटे का मंदिर है, मकर ध्वज और हनुमान जी का मंदिर। अभी आप बोलोगे कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, तो उनका बेटा कहाँ से? तो उसके लिए भी कहानी है ऐतिहासिक, जो आपको रामायण में देखने को मिलेगा। तो आप ज़रूर से रामायण देखिएगा और हनुमान जी और मकर ध्वज की कहानी भी आती है, वो ज़रूर से देखिएगा। यहाँ पर आगे में शायद लगाया गया है कहानी, हो सके तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है जय जय श्री राम। तो यहाँ पर पूरा रामायण चित्र और कहानी के साथ में बताया गया हुआ है, लेकिन अभी मुझे पढ़ने पढ़ाने को टाइम नहीं है। हम थोड़ी देर में मंदिर से बाहर जाएंगे। तो कुछ ऐसा है मंदिर, बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अभी हम लोग निकलेंगे बाहर और वापस ऑटो में बैठ जाएंगे। ऑटो की सवारी आप ज़रूर करें, बेट द्वारका आते हो तो। फिर हम वहाँ से ऑटो में बैठकर वापस पार्किंग में चले गए जहाँ हमने गाड़ी छोड़ी थी। और फिर हम आ गए पार्किंग में। तो यहाँ द्वारिका में बहुत बड़ा सिस्टम से पार्किंग भी बनाया गया हुआ है, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे देवभूमि द्वारका में दर्शन करने के लिए। फिर हम अपना गाड़ी लेके निकल पड़े वापस, और वापस से सुदर्शन ब्रिज से पास हो रहे हैं। तो सोचिए ना, हम कितनी बार सुदर्शन ब्रिज पर से आए गए। तो ये एक भगवान की कृपा ही है कि हमें सुदर्शन ब्रिज से बार बार आने जाने का मौका मिला। तो मैं तो समझती हूँ कि ये भगवान की कृपा है। और सबसे बड़ा इंडिया का केबल ब्रिज भी बना हुआ है, ये सबसे बड़ा है। तो ऐसे सफ़र को हमें एंजॉय करना चाहिए। आप भी कभी आओ द्वारका और बेट द्वारका तो ऐसी मज़ा ज़रूर लीजिएगा सफ़र का। बहुत ही अच्छा लगता है और भगवान के समीप आने का एक बहुत ही बढ़िया रास्ता है यहाँ, जो दिल को मन को सुकून मिलता है। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा यहाँ तक आने के लिए। फिर हम आ चुके हैं अभी रुक्मणी टेम्पल, जहाँ रुक्मणी जी कृष्णा को, भगवान को भगा कर लेके आई थी। तो ये मंदिर है रुक्मणी टेम्पल। इसे रुक्मणी मंडपम भी कहते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया है और यहाँ पर भी भारी मात्रा में
टूरिस्ट आए हुए हैं और गर्मी तो पूछो ही मत, बहुत ही गर्मी लग रही थी। फिर भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो हम अभी ये सभी संत लोग बैठे हुए हैं, तो रुक्मणी मंदिर जी के टेंपल में अंदर जा रहे हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया रुक्मणी टेंपल। तो फाइनली मैंने रुक्मणी जी के दर्शन कर लिए हैं अंदर में। अंदर वीडियो शूट नहीं किया है और वीडियो शूट की परमिशन भी नहीं है, तो हमने बाहर से ही रुक्मणी, तो मैं आपको बाहर से ही रुक्मणी टेंपल दिखाऊंगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया, हजारों साल पुराना ये है रुक्मणी टेंपल। देखिए फिर हम आ चुके वहाँ से निकलकर थोड़ा सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर में भी हमने चप्पल वगैरह निकाल दिया है, अभी जाएंगे दर्शन के लिए। तो ये देखिए, तो यहाँ पर भी बहुत सारा डेवलप हो चुका है अभी। तो सोमनाथ में हम लोग 2019 में आए थे, जुलाई में आई थी। तो बहुत सारा काम यहाँ पर चालू था, अभी पूरा हो चुका है लगभग। तो हमने पार्किंग में गाड़ी छोड़ दिया है और अभी जाएंगे महादेव जी के दर्शन के लिए। सोमनाथ दर्शन के बाद में हम लोग वेरावल होके आगे निकले और फिर एक बहुत ही बढ़िया सा ढाबा था, तो वहाँ हम खाना खाने के लिए रुके। नेचर बहुत बढ़िया था। फिर हम वहाँ से निकलकर आए माधोपुर बीच। तो ये है माधोपुर बीच का नज़ारा, सुंदर सा। हमने माधोपुर बीच में बहुत एंजॉय किया, मज़ा आया। तो समंदर की लहरों के साथ थोड़ी मस्ती। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस यहाँ तक, माधोपुर तक, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। और नए हैं आप लोग तो मेरे इस चैनल ओनली रक्षा व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल बटन दबा के। और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड एन्जॉय माधोपुर बीच। तो आइएगा कभी आप भी सौराष्ट्र।